ये वीडियो सीरिया का है, जहाँ पर कि कल इजराइल ने हमला किया है और इजराइल ने सीरिया के कई शहरों पर, सोवेदा है, दमिश्का है, इजराइल की जो राजधानी, उस पर अटैक किया है। वहीं का ये वीडियो है। आप देखिए किस तरह से वहाँ धमाका हुआ है और किस तरह एंकर जो खबर पढ़ रही थी उसी को लपेटने की, या यूँ कहें कि उसके आसपास ही कहीं ना कहीं ये बम धमाका हुआ था। देखिए ये रिपोर्ट। قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات İsrail ordusuna ait hava araçları bu kez Genelkurmay Başkanlığı'nın binasını 3 kez roketlerle hedef aldı. Görüldüğü gibi ईरान दमिश्क पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। इसराइल का कहना है कि यह कार्रवाई एक अरब अल्पसंख्यक समुदाय यानी ड्रूज के समर्थन में कर रहा है, जिसकी सीरियाई सेना के साथ हिंसक झड़पें चल रही हैं। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने CNN को बताया कि इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, 34 घायल हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से दबाव होने के बावजूद इसराइल ने अपने अभियान को तेज कर दिया है, जबकि अमेरिका चाहता है कि सीरिया की अंतरराष्ट्रीय अलगाव की स्थिति को खत्म किया जाए। सीरिया ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इसराइल ने बुधवार को सरकारी इमारतों, खासकर रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाकर खतरनाक उकसावे की कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। कोई देश विस्तारवाद में लगा हुआ है, कोई देश टैरिफ बढ़ाने में लगा हुआ है, कोई देश अपने उनको जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको ऊपर भेज रहा है, पृथ्वी पर भेज रहा है, कोई चंद्रमा पर भेज रहा है। हालांकि हमारे देश के भी गए थे, अभी कल वापस आए हैं। परंतु हमारा देश जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है हिंदू मुसलमान और कांवड़िया और चुनाव आयोग। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश का मीडिया एक मास्टर जिसने कहा कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, उसी को आतंकवादी बताने में तुल गया है, उसी को हिंदू विरोधी बताने में तुल गया है। और उसके बारे में क्या क्या बोल रहा है ये मीडिया, क्या क्या उसने उसके लिए लिखा है, ये गोदी मीडिया आखिर चाहता क्या है। चला योगी फोर्स का हंटर। आगे, कांवड़ विरोधी टीचर की बच्चों ने खोली सारी पोल। कांवड़ लेने मत जाना एक्शन होते ही टीवी पर गिड़गिड़ाया टीचर। कांवड़ को बदनाम न करो। फिर आगे देखिए साहब, गुल्लू आ गया साहब। हिंदू त्योहारों पर बयान क्यों आ जाते हैं। आगे, न्यूज 18 का वो दंगाई पत्रकार जिन पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। कांवड़ को बदनाम ना करो वरना योगी की फाइनल वार्निंग। मुस्लिम लीग क्यों हुई हिंदू आस्था की यात्रा से दिक्कत, यानी हिंदू मुस्लिम करने की पूरी तैयारी थी। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। ये एक मान्यवर है,
ये कावड़ लेने जा रहे थे सोरो, इटावा के रहने वाले हैं। इटावा से सोरो जा रहे थे कावड़ लेने। 2 लोग थे ये मोटरसाइकिल पर। इन्होंने दारू पी रखी थी खूब दबा के, और एक बोतल, आधी बोतल करीब इन्होंने अपनी डिग्गी में रख रखी थी। तेजी से जा रहे थे तो सड़क पे खड़े हुए 2 लोगों को ही टक्कर मार देते हैं। और आपको पता है कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो हेलमेट का तो मतलब ही नहीं है इनका लगाने का। इनके पास कागज भी नहीं थे मोटरसाइकिल के, इनके पास लाइसेंस भी नहीं था। उन्होंने उसको टक्कर मार दी। टक्कर मारी, टक्कर के बाद एक व्यक्ति की उनमें से मौत हो गई। दर्दनाक मौत उस बेचारे को मिली। दूसरा घायल हो गया। घायल ने सारा वाकया वहां बताया। जब पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए गई और पुलिस ने पकड़ा इनको, तो ये पुलिस के ऊपर ही उल्टे गाली देने लग गए और बोलने लग गए कि मैं कावड़ लेने जा रहा हूं, मैं हिंदू हूं। और मतलब वही जो नौटंकी ये लोग आजकल इस देश में चल रही है, ओम नमो शिवाय, भो जय, हर हर महादेव, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कावड़ यात्रा को किस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं। हम भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, मैं भी शिव भक्त हूं, परंतु मैं किसी को मार तो नहीं सकता ना। किसी की जान लेना कौन सी भक्ति में लिखा हुआ साहब? आप ही बता दो मुझे। ये आदमी दारू के नशे में एक आदमी की जान ले लेता है, और इसके ऊपर जब एफआईआर होती 304 गैर इरादतन हत्या का केस होता है, और इसका मेडिकल भी होता है, उसमें मेडिकल में शराब आती है। ऐसे लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, एक तरफ बस तोड़ देते हैं ये कावड़िए, एक तरफ चश्मे की दुकान को तोड़ देते हैं, गाड़ियों को तोड़ देते हैं। क्या बवाल है ये? हमारा देश इसी में फंसा रहेगा क्या? ट्रंप वहां हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। हम चीन के शरण में पहुंच चुके हैं, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है पाकिस्तान के बाद, उसकी वहां शरण में पहुंचे हुए। वहां विदेश मंत्री हमारे उनको जिनपिंग को सहला रहे हैं कि आप हमारे साथ व्यापार करो। अरे हम 140 करोड़ का देश है। इस 140 करोड़ का में जो व्यापार करेगा देश, वो तो खुद चल के आएगा भाई साहब। आप कहां हो? आप ट्रंप के दबाव में आ जाते हो, आप चीन के राष्ट्रपति के दबाव में आ जाते हो। आप किस से दबोगे? और नया फंडा अब इन कावड़ वालों का ड्रामा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में 35 लाख वोट कट गए। भाई जब तक पूरे फॉर्म जमा नहीं हुए, उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो सूत्र कहां के हैं? ये कहां से सूत्र आ गए चुनाव आयोग के? जिन सूत्रों को तेजस्वी मूत्र भी बता रहे थे, अब वो सूत्र बता रहे हैं कि 35 लाख तो कट गए, यानी फॉर्म जमा हो ना हो 35 तो कट गए। इसका मतलब तो साफ है कि लिस्ट पहले तैयार हो चुकी है। इस पर विपक्षी दल क्या बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। संविधान को बचाना आपका फर्ज होता है, आपका काम होता है। संविधान को बदलने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको मौका मत दो। अगर उसको मौका दिए तो वो सबको बर्बाद कर देगा। ये लोग गरीब से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। और कोई बीजेपी दलाली करे, कहेंगे दलाली मत करना। और ये लोग चाहते हैं कि वोट बंदी हो जाए, गरीब से वोट का अधिकार छीन लिया जाए।
वोट का राज मतलब छोट का राज। वोटबंदी के विरुद्ध महागठबंधन का सियासी युद्ध बीजेपी के रोके न रुका। बिहार में मतदाताओं के सघन जांच की आंच पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। चुनाव आयोग के नाम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की चिट्ठी ने भी वोटर वेरिफिकेशन पर बीजेपी की टेंशन दूनी कर दी। हालांकि बिहार में एनडीए के घटक दल पप्पू यादव के बयानों के बहाने महागठबंधन रस्साकशी की कहानी बुनते रहे। तो पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के हनुमान बने चिराग पासवान इस बार स्वघोषित अभिमन्यु बनकर मीडिया की सुर्खियां बदलते रहे। लेकिन कथित चुनाव चोरी को उजागर करने की जिद ठाने राहुल गांधी की निगाहें मछली की आंख पर टिकी रही। बिहार से उड़ीसा तक चुनाव की चोरी को बीजेपी की सीना चोरी बताने वाले राहुल ने असम की कामरूप से भी वही कहानी छेड़ दी। तो मराठी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। असम के कामरूप जिले के चायगांव में जनसैलाब से रूबरू राहुल गांधी ने जनता को बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी से आगाह किया तो लगे हाथ ये संकल्प भी दोहराया कि वो दलितों, पिछड़ों और गरीबों के वोट का अधिकार लुटने नहीं देंगे। संविधान और उससे मिले हक को बचाने के खातिर कोई भी कुर्बानी। कोलकाता की सड़क से भी बिहार में जारी वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल उठाया। विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले ही दीदी ने बीजेपी के खिलाफ दंगल का ऐलान कर दिया। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको आप इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है, हम तो इंच में लड़ाई करेंगे। ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो और वोटर लिस्ट में जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सब नाम डिलीट करो। कोई भारतीय मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदू को लेकर हम लोग को कोई सवाल नहीं है, सब भारतीय का नाम रहेगा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान का नाम नहीं रहेगा। पहले आपने सांसद को सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे नहीं लगाया, उसका बाद सड़क में नौटंकी ड्रामा कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमान का खाला है ममता। दरअसल चुनाव आयोग ने खुद ही ये ऐलान किया है कि बिहार में अब तक 35 लाख से ज्यादा वोट काटे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मृतक हैं और वो लोग भी जिनका स्थायी पता बदल गया और जिन लोगों के नाम 2 जगहों पर दर्ज हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आशंका जताई कि जिस तरह से चुनाव आयोग बिहार में SIR कर रहा है उसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम कट सकते हैं। अब तेजस्वी का कहना है कि अगर 1% लोगों के नाम कटते भी हैं तो 9 लाख से ज्यादा लोग वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और महागठबंधन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, ये होने नहीं दिया जाएगा। तो आने वाला समय में जो स्क्रूटनी होगा इसमें आप जितना कह रहे हैं, मेरा जो अनुमान है करोड़ में होगा, 2 करोड़ से कम है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा जो है बिहार से रजिस्टर्ड जो लेबर है जो बाहर पलायन करके काम कर रहे हैं 2 करोड़ है और अनरजिस्टर्ड मिला करके 1 करोड़, तो 3 करोड़ का है। और 3 करोड़ का यदि आधी आंकड़ा है, ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, उस आंकड़े से यदि आप आने वाला समय में जो फाइनल होगा तो आप देखिएगा कि करोड़ों में जाएगा। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है। यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा और ये इसका जवाबदेही जो है ना वो चुनाव आयोग और भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है, किसी भी जाति धर्म का हो। महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के कथित अपमान को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी भी अब विपक्ष को घेरने में कमजोर पड़ रही है, क्योंकि खुद पप्पू यादव ने ही कह दिया है कि कोई असहज नहीं है और एनडीए में सारे धृतराष्ट्र हैं, अर्जुन सिर्फ राहुल गांधी है। कोई असहज नहीं है, हम लालू यादव जी सब दिन एक हैं और
मुझे लगता है कि लालू यादव जी हम लोग मिलकर निश्चित रूप से बिहार में हर कीमत पर गठबंधन को मजबूत रखेंगे। कौन असहज है उससे मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं अपने नेता के निर्णय के साथ हूं। हम अपने नेता के विजन के साथ बढ़ेंगे और हम अपने नेता के विजन के साथ एनडीए को हराएंगे और हम अपने नेता के विजन को मजबूत करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। ठीक है। चोरी करके बिहार जीतना चाहती है। ये धृतराष्ट्र दुर्योधन सब पैदा हो गया है। अर्जुन एक ही है, राहुल गांधी जी। 18 जनवरी को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मोतिहारी में उनके कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के नेता आसपास के जिलों में माहौल बना रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के तेवर से तो यही लगता है कि चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं किसी कावड़ यात्रा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, परंतु अगर लोकतंत्र है और इस देश में भक्ति है, इस देश में भगवान विराजमान है, कण कण में भगवान है यहां इस देश में, तो इन कावड़ यात्रियों पर लगाम क्यों नहीं लगाता प्रशासन? किस तरह से इस बेचारे मोटरसाइकिल के नीचे आके उसकी मौत हुई है, उसकी मौत का जिम्मेवार आखिर कौन होगा? क्या योगी जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या मोदी जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या वहां का जिला प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा? आप ही बताइए। एक और खबर, गाजियाबाद के डीएम साहब ने छुट्टी कर दी है साहब 23 तारीख तक। यात्रा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा मदरसा संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में 17/7/2025 से 23/7/2025 तक अवकाश रहेगा। कमाल है यार, कावड़ यात्रा के चक्कर में छुट्टी, प्रधानमंत्री ने सीख दिया छुट्टी, राष्ट्रपति ने सीख दिया छुट्टी, मुख्यमंत्री को बुखार हो गया छुट्टी, मतलब छुट्टी ना हुई। इस अगर वो मास्टर कह रहा था शिक्षा का ज्ञान जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए, उसने क्या गलत कहा था? वास्तव में यह शिक्षा के दीप की आवश्यकता है। इस दीप को क्यों बुझाना चाहते हो आप लोग? छुट्टी कर दी, आज 17 तारीख है, 17 से 24 तक यानी एक हफ्ते की छुट्टी होगी। बताओ क्या हो रहा है इस देश में? कावड़ यात्रा चले, पहले भी चलती थी, पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था, पहले कभी इस तरह के उधम नहीं उतरे थे, परंतु अब उतर रहे हैं क्योंकि इन उधमियों को सरकार का वरदस्त प्राप्त है। वो होटल में तोड़फोड़ कर देते हैं, वो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देते हैं, उनका कुछ नहीं पड़ता। उन्हें पता हम तो शिव भक्त है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु मैं एक बात बता देता हूं, ये शिव भक्तों को शिव जी ही एक दिन इनका इंसाफ करेंगे। आप देखते रहना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।